रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अच्छा ये आपके सामने सूरह लुक़मान उसकी आयत नंबर 14 है। उसका तर्जुमा कुछ ये है कि और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक़ पहचानने की ख़ुद ताकीद की है। उसकी माँ ने ज़ोफ़ पर ज़ोफ़ उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे। इसलिए हमने उनको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र बचा ला। अच्छा, जो चीज़ आपने गौर करनी है कि ये है कि आयत के शुरू में अपने वालिदैन का हक़ पहचानने की बात कही, दोनों वालिदैन की, माँ और बाप। आखिर में भी कहा कि अपने वालिदैन का शुक्र कर, दोनों माँ और बाप। लेकिन हैरत की बात है कि बीच में ख़ास तौर पर सिर्फ माँ का एक ख़ास एहसान याद दिलाया गया कि उसने अपने पेट में रखा, फिर 2 साल दूध छूटने में लगे। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। जो दूसरी आयत है, सिर्फ 2 आयतें हैं जिनके दरमियान में कंपैरिजन करो। दूसरी आयत सूरह अहक़ाफ़ की है, ये आपके सामने, और आयत नंबर 15। उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने उसे मुशक्क़त उठाकर अपने पेट में रखा और मुशक्क़त उठाकर ही उसे को जना और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुँचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा, है मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई। फिर यहाँ पे क्या चीज़ आपने गौर करनी है कि शुरू में भी वालिदैन के साथ नेक सलूक का कहा गया, यानी माँ बाप दोनों के साथ, और आखिर में भी दोनों माँ बाप दोनों का जिक्र है, वालिदैन। दरमियान में फिर इस आयत में पिछली आयत की तरह सिर्फ माँ के एक ख़ास एहसान को निकाल के उभार के सामने लाया गया है। वो है ये कि उसकी माँ ने मुशक्क़त उठाकर उसे पेट में रखा और फिर जना मुशक्क़त के साथ उसके हमल और दूध छुड़ाने, यानी दूध भी पिलाया। अब सुबहान अल्लाह, सोचने की बात यह है कि दोनों आयत में, सूरह लुक़मान की आयत 14, सूरह अहक़ाफ़ की आयत 15 में आगे पीछे तो दोनों वालिदैन का जिक्र है कि दोनों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, दोनों का शुक्र अदा करना है। लेकिन सिर्फ माँ का ख़ास एहसान कि उसने हमें जना, दूध पिलाया, ये क्यों बीच में निकाल के रखा गया? सुबहान अल्लाह। अब आप हैरान हो जाएं कुरान के बारीक बीन इस्तेमाल को देखने के लिए। कुरान इंसान की नफ्सियात के साथ इतनी वाबस्तगी रखता है, इतनी मुनासबत रखता है। देखें, किसी चीज़ का ज़िक्र और अदम ज़िक्र हमारी नफ्सियात के साथ चल रहा है। ज़िक्र किस चीज़ का किया गया? माँ का एक ख़ास एहसान उभार के ज़िक्र किया गया। और आदम ज़िक्र किसका? वालिद के एहसान का कोई ज़िक्र नहीं। आदम ज़िक्र और आदम ज़िक्र, इसके पीछे भी आप हिकमत देखें। हम बचपन में सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को जब होश संभालते हैं तो अपने वालिदा को भी देखते हैं, वो हमारे लिए, हमारी जो घर में काम काज वगैरह हमारे साथ मदद करती हैं, हमारे ऊपर एहसान करती हैं। वालिद को भी देखते हैं बड़े होके कि वो हमारे लिए रोटी रोज़ी कमाते हैं, सारे एहसानात देखते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारी नज़रों से ओझल है, जो हमें नज़र नहीं आती, वो क्या है? जब वो वक्त था जब हम बचपन में अपनी माँ के पेट में थे, जब उसने हमें जना, जब उसने दूध पिलाया। सुबहान अल्लाह। आप देखें, कहते हैं ना इंग्लिश में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ नज़रों से ओझल हो जाए वो जहन से भी ओझल हो जाती है। तो सुबहान अल्लाह, कुरान देखिए हमारी नफ्सियात के साथ कितनी मुनासबत रखता है कि कुरान के अंदर जो जिन चीज़ों का जिक्र है और जिन चीज़ों का अदम जिक्र है, यहाँ पे वालिदा के एहसान का, एक ख़ास किस्म के एहसान का सिर्फ जिक्र है और वालिद के किसी एहसान का जिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि वालिदा और वालिदैन के बाकी सारे एहसानात तो अपनी जगह नज़र आते हैं, बड़े होकर भी हमारे आंखों के सामने होते हैं, तो जहन में उसका शुक्र वैसे ही पैदा होता रहता है। लेकिन ख़ास तौर पे वालिदा का वो एहसान जो हर इंसान को उसने पैदाइश के वक्त अपने पेट पे रखा, फिर जना, फिर दूध पिला, वो हर वक्त इंसान के जहन में नहीं होता, लिहाजा वो जहन से ओझल हो जाता है और उसका फिर शुक्र करना भी एक मुश्किल काम हो जाता है। तो सुबहान अल्लाह, कुरान को देखें हमारी नफ्सियात से कितनी मुनासबत रखता है। और इससे एक और बात निकलती है और वो ये है कि कुरान में आप देखें हर चीज़ का जिक्र और अदम जिक्र, उसमें भी हिकमतें छुपी हुई हैं। कुरान इतना परफेक्ट है कि ना इसमें कोई चीज़ ज़रा सी एक्स्ट्रा है, ना ज़रा सी कम है, बिल्कुल परफेक्ट चुन चुन के अपनी जगह अल्फाज रखे गए हैं। सुबहान अल्लाह। आप देखें, यही चीज़ तो है, जो यही तो वो चीज़ है जो कुरान को मौजज़ाना बनाती है कि एक एक चीज़ चुन के रखी गई है। अब सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला, अभी रिसेंटली मैं क्रिश्चियन, मेरे ख्याल मिशनरी था, वो कह रहा था कि जी हम ये किसी तरीके से साबित नहीं कर सकते कि कुरान अल्लाह की किताब है या बाइबल अल्लाह की किताब है, बस हम कहते हैं। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, अगर वो शख्स इस चीज़ को देख लेता, गौर से कुरान को, इन मौजज़ात को देखता, जो मैं न्यूमेरिकल, साइंटिफिक वगैरह सारे दिखा रहा हूँ, अब दुनिया दिखाती रहती है, तो उसको क्या पता कि कुरान वाकई में हम साबित कर सकते हैं कुरान खुदा की किताब है। क्योंकि जिस तरह देखें, आपके सामने कोई प्रोडक्ट आता है, आप उसका ऊपर लगा कंपनी का लोगो देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, खाने की चीज़ें, उसका जायका चखते हैं, आपको पता चल जाता है किस कंपनी का, वो दलालत करती, निशान देती है। इसी तरीके से ये कलाम अल्लाह का हमें वो निशानियाँ देता है कि ये सिर्फ खुदा की तरफ से होता है, खुदा के अलावा किसी और की तरफ से नहीं हो सकता ये कलाम। सुभान अल्लाह, एक एक चीज़ चुन के अपनी जगह रखी गई है। और देखें, इसीलिए
मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे दिलों के अंदर सिरसरा सा यानी ज़रा सा सरफेस पे ईमान ना हो, पुख्ता 100% पक्का ईमान हो। सिर्फ इसलिए हम मुसलमान ना हो कि जी अम्मी अब्बू ने बचपन से हमें बताते हुए आए हैं कि जी कुरान अल्लाह की किताब है, इस्लाम सच्चा दीन है, इसलिए हम लोग मुसलमान हो। नहीं, ऐसा ईमान वो जोश और वो क़ुव्वत ईमान ही नहीं पैदा कर सकता जिससे हमें, जिसको इस्तेमाल करते हुए हमें दुनिया में गलबा हासिल करना है। हमें कुरान की एक एक चीज़ को परखना है। जिस तरह आपके सामने एक चीज़ आती है, आप उसके सच्चे झूठे होने के लिए उसको परखते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये वाकई में ऐसा है कि नहीं ऐसा। तो इसी तरीके से हमें परखना पड़ेगा कुरान के एक एक अल्फाज को, एक एक चीज़ को अंदर देखना पड़ेगा क्या ये वाकई खुदा की तरफ से। जब वो वाला ईमान पैदा होगा, अम्मी अब्बू के बताए वाला ईमान नहीं, जब वो वाला ईमान पैदा होगा, जब परख के हम खुद देखेंगे अपनी नज़रों से, जिस तरह हज़रत मूसा ने आसा को फेंक के सांप बनाया, अपनी नज़रों से लोगों ने देखा, या दूसरे मौजे किए, समंदर लाठी मार के समंदर को अलहदा कर दिया। इसी तरीके से हम आंखों से जब देखेंगे, जब वो ईमान पैदा होगा पुख्ता, उस ईमान के ज़रिए हम अल्लाह के सही बंदगी करेंगे और उसके ज़रिए इंशाअल्लाह इस रूए ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे अल्लाह की इज़्ज़त से, और अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे, और इंशाअल्लाह आखिरकार जन्नत में जाने में कामयाब हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। तो ये मेरा असल में गोल है कि हम लोग उस फेक से या उस विरासत में हासिल किए हुए ईमान से हटकर पुख्ता दिल में ऐसा ईमान पैदा करें और वो कुरान के इन मौजों को देखें। तो देखें, आप अभी आपने देखा कि कुरान का एक एक लफ्ज़, ये मैं आपको लुग़वी तौर पे दिखा रहा हूँ, इसके अंदर और भी हिकमतें छुपी होंगी, और बल्कि एक और हिकमत है, बल्कि मैं दिखा इसलिए नहीं रहा कि आप लोग अरबी नहीं, ये मैं अरबी गैर अरबियों के लिए मैं बना रहा हूँ, वरना इसमें एक बहुत प्यारा एक और भी मौजज़ा है। तो कहने का मतलब ये कि आप देखें कुरान का ज़िक्र और अदम ज़िक्र, उसके अंदर पीछे भी हिकमत है, कोई लफ्ज़ ना एक्स्ट्रा ना कम। तो अल्लाह ताला हमें यकीन की हद तक ईमान अता फरमाए। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।